से बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब तुम यार सर्वसमर्थ यह वीडियो बनाओ, 1 मिनट का शोभा सर्वव्यापक लगाओ मूर्ति सामने। मंच पर विराजमान गुरु महाराज के कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पितातुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों और भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हम हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ। दो है। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारे वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन महापुरुषों का संतों का मिलन, संतों का दर्शन, भगवान की चर्चा, भगवान का गुणानुवाद किसी भाग्यशाली बिरले भाई बहन को मिलता है। और कोई अचानक किसी के साथ आ भी जाए तो महापुरुषों ने क्या कहा कि स्वामी पिछले पुण्य दिन हर चर्चा न सोहाय और के शोभे के लड़मर के घर को, यानी पूजन के संस्कार होते हैं। आप ये नहीं समझे कि हम स्वयं घर से निकल करके और यहाँ मालिक के वचन सुनने के लिए सिस्टम पर आ गए। हमारी आपकी कोई औकात नहीं। जब वो मालिक हमारे ऊपर से दया करता है तब हम घर से निकल करके ऐसी जगह पहुंचते हैं। उनकी आज्ञा के बिना, उनकी दया के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनकी दया से आए। और देखो प्रेमियों, ना कोई हम संत हैं ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है ना हम कोई वक्ता है। ये आप शंका निकाल देना। हम तो एक आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं, लेकिन जब हम हमारे गुरु महाराज की छत्र छाया में रहे और उनके मुखारबिंद से निकले हुए अमृत वचन सुने और गुरु महाराज ने हमारे सत्संगी प्रेमियों को आदेश दिया कि मेरा संदेश गांव गांव, झोपड़ी, नगर, कस्बा, झुग्गी में जाकर सुना दो, तो हम तो इनके पाती दूत हैं प्रेमियों। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के हम पाती दूत हैं, हम इनके नाई हैं, हम इनके यानी संदेश वाहक हैं। हमारी कोई बात नहीं, जो इनका संदेश है स्टैंड लाऊं मैं, उसको सुनाने के लिए आपके बीच में आया हूं। तो बाबा जी का संदेश क्या है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। जब हम शाकाहारी होंगे, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, तभी तो यानी हमारी आपकी समझ में आएगा कि भगवान कौन है, गुरु कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, अड़ोसी क्या है, पड़ोसी क्या है, बुजुर्ग क्या है, रिश्तेदार क्या है,
तब हम शाकाहारी रहेंगे और तो हमारे अंदर यानी शुद्ध भोजन करेंगे प्रेमियों, तो शुद्ध खून बनेगा शरीर के अंदर। जब शुद्ध खून बनेगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म शुद्ध होंगे। अगर हम अशुद्ध भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में खून कैसा बनेगा प्रेमियों? अशुद्ध। जब अशुद्ध खून बनेगा तो हमारी बुद्धि कैसी हो जाएगी? अशुद्ध। अशुद्ध बुद्धि हो जाएगी तो हमारे विचार अंदर से कैसे उठेंगे? अशुद्ध, गंदे। जब गंदे विचार होंगे तो हमारे कर्म कैसे होंगे? गंदे। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और शाकाहारी हो जाओ भाई। सब रोगों की एक दवाई और शाकाहारी हो जाओ भाई। यानी सब बीमारियों की एक दवाई है कि आप शाकाहारी हो। ये हमारे सारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी हमारे साथ धर्मशास्त्र ये नहीं कहते कि आप मांस खाओ और शराब पियो, अंडा खाओ। किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। जिस रामायण को हम हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं, उसके अंदर भी साफ लिखा हुआ है कि सुर सर जल कृत बारण जाना और तद कोई संत करे नहीं। यानी गंगा जल में अगर शराब बनाई जाए, महान पुरुष उसको पीने की क्या चला, छूते तक नहीं है। और देखो महात्मा ने क्या कहा कि तिल भर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक। सीधा कहा हर धर्मशास्त्र के अंदर। और महात्मा ने तो यह कहा कि मीन मास को करें आहारा, 64 जन्म गीत अवतारा। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग और इनकी संगत जो करे पर भजन में वैसा धीमर और शिकारी नृप विषय और मांसाहारी इन घर भोजन करे जो संता और साधन भजन को है जाए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम शाकाहारी हैं, अगर आपने किसी रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी मान सम्मान में आकर के आपने मांसाहारी शराबी कबाबी के यहाँ भोजन कर लिया, उसके पास बैठ गए, तो देखो महात्मा क्या कहते हैं कि 84 यानी 83% कर्म आंख से बनते हैं प्रेमियों, नेत्र से। अगर तुमने शराबी कबाबी खाने पीने वाले से अपनी दृष्टि नजर को मिला लिया तो आपके कर्म उस पर चले गए और उसके कर्म आपके पास। हाथ मिलाने से भी इंसान के कर्म आदान प्रदान होते हैं प्रेम। देखा नहीं आपने, जब कोरोना की बीमारी आई तो सबने हाथ मिलाना बंद कर दिया कि दूर से ही नमस्ते करो। जो लोग विदेशों के नमस्ते नहीं करते थे उनको भी यानी नमस्ते करना सिखा दिया, वो हाथ मिलाते थे। लेकिन एक ऐसी बीमारी आई छोटी सी, सबकी अकल ठिकाने कर दी। तो देखो प्रेमियों, जब हम शाकाहारी हो जाएंगे तो सारी चीज आपकी हमारी समझ में आ जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी आपने कोई भूकंप नहीं देखा, कोई आपने बीमारियां नहीं देखी, महामारी नहीं देखी, महंगाई नहीं देखी, अकाल नहीं देखा, सूखा नहीं देखी, बरसात नहीं देखी। ये सारी बीमारियां, महामारियां तो आगे भविष्य में आ रही, और ये महात्मा सबको बचाना चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज ने मन से कहा, प्रेमियों देखो बच्चे बच्चियों, साईं महाराज बोले कि संसारिक दृष्टि से मेरे कोई भी बच्चा नहीं है, गुरु महाराज बोले। और आध्यात्मिक यानी ज्ञान दृष्टि से जितने मेरे सामने गुरु महाराज ने कहा सत्संग में बैठे हैं, सब मेरे बच्चे बच्चियां हैं। और बाप कभी ये नहीं चाहता कि मेरी संतान यानी संकट में रहे, मुसीबत में रहे, दुख पाए यानी तकलीफ पाए। तो ये सबको बचाना चाहते हैं, ये सबको बचाना चाहते हैं। तो देखो महात्माओं ने बताया, सब हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि सत्संग, जो अभी चर्चा चल रही थी सत्संग की, एक सवाल उठा था कि सत्संग, महात्मा कहते हैं कि सत्संग किसी गाने बजाने का नाम, किसी कथा कीर्तन का नाम, किसी कहानी किस्से का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग क्या है? सत
संग, यानी सत्य के संग को ही सत्संग कहते हैं। सीधा अर्थ है सत्संग, यानी सत्य के संग को ही सत्संग कहते हैं। और इस दुनिया में सत्य क्या है प्रेमियों, ये सब आप जानते हैं। जिस शरीर के ऊपर हम गर्व गुमान घमंड कर रहे हैं, अपनी ताकत के ऊपर, अपने गोरे रंग के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, यानी हर चीज पर जो गर्व गुमान घमंड कर रहे हैं, तो ये शरीर भी आपका हमारा नहीं है प्रेमियों, ये भी सत्य नहीं है, ये भी असत्य है। तो महात्मा कहते हैं कि जो भी हम चर्म आंखों से दुनिया के अंदर देख रहे हैं, वो सारी चीज मिथ्या है, असत्य है, वो मिटेगी एक दिन। ये शरीर भी सत्य नहीं है, ये भी असत्य है, ये भी मिथ्या है। फिर रामायण के अंदर गोसाई महाराज ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख, यानी वो परमपिता परमात्मा की अंश जीवात्मा, वो अजर अमर अविनाशी है, वो सत्य है प्रेमियों। इस मनुष्य मंदिर में जो भगवान की अंश आत्मा बैठी है, वो सत्य है। देखो आप आके बैठ जाएंगे, बातचीत करेंगे तो मतलब कोई सिस्टम नहीं है। एक आधे और 10 आवाज करें। जय गुरुदेव। अरे रे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे तेने जन्म गमायो तन मन के मेले में। देखो प्रेमियों, सत्य बात को कोई सुनना नहीं चाहता। सत्य हमेशा कड़वा होता है। हमने अपने संसार में जीवन किसमें व्यतीत किया? तन और मन के मेले में। शरीर के लिए रात दिन हम लग रहे हैं, और जो भी हम बात मानते हैं किसकी मानते हैं? मन की। वैसे महात्मा कहते हैं कि हम आप क्या कहते हैं कि मैं राम का पुजारी हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण का पुजारी हूँ, कोई कहता है मैं हनुमान का पुजारी हूँ, कोई कहता है मैं देवी का पुजारी हूँ, कोई कहता है मैं दुर्गा का पुजारी हूँ, कोई कहता है मैं भैरव का पुजारी हूँ, यानी हर चीज के पुजारी बनते। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं कि ना तुम राम के पुजारी हो, ना कृष्ण के पुजारी हो, ना तुम महावीर के पुजारी हो, ना बौद्ध के पुजारी हो, ना हनुमान के पुजारी हो, ना देवी देवता के पुजारी हो। सारे संसार वाले लोग किसके पुजारी हैं? अपने मन के पुजारी। जो कहते हैं कोई भी अगर पंचायत है जाए, कोई मामला बन जाए, फिर रास्ता में जाके काटेंगे कि सुनो सबकी और करो सब। पूरा संसार मन का पुजारी है। हम रामायण को, भागवत को, गीता को, जितने भी हमारे धर्म शास्त्र हैं, 4 वेद 6 पुराण, यानी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, सबको हम यानी मानते हैं। रामायण को मानते हैं कि रामायण हमारी यानी हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ग्रंथ है। भागवत यानी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। गीता महारानी। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं कि रामायण को तो मानते हैं, लेकिन रामायण में जो लिखा है, जो रामायण कह रही है, उसको नहीं मानते। यानी गीता को तो मानते हैं, भागवत को तो मानते हैं कि हमारे पूज्य ग्रंथ है, लेकिन जो भागवत रामायण गीता जो कह रही है उसमें लिखा है उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते। तो हम क्या कर रहे हैं कि तन मन के मेले में खो रहे हैं। अरे न तेने जन्म गवायो तन मन के मेले में। आत्मा की कोई नहीं पूछ रहा है प्रेमियों। और मनुष्य शरीर की कीमत किसके पीछे है? आत्मा के पीछे। अगर आत्मा शरीर से निकाल दी जाए तो वही रूप रंग, वही चेहरा, वही शरीर, वही सारी चीज है जो 10 मिनट पहले सारा परिवार आपसे प्यार मोहब्बत कर रहा था। अगर आत्मा निकल जाने पर सभी आपसे घृणा करने लगते हैं, कहेंगे इसका सर ढक दो, अब इसकी शक्ल देखी नहीं जा रही है, जल्दी करो से बाहर ले जाओ। तो किसके पीछे कीमत रही शरीर की? आत्मा के पीछे। और हम क्या कर रहे हैं? अरे रत्ते ने जन्म गवायो तन मन के, इस तन और मन के मेले में समय गवा दिया। तो देखो उसी बात पर आ जाओ, यानी सत्य वो मालिक की अंश आत्मा जीवात्मा मनुष्य मंदिर में बैठी है, वो सत्य है। महात्मा कहते हैं वो अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है। अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदलती है, कपड़ा बदल लेती है। कभी मनुष्य बना दिया, कभी गाय गधा घोड़ा श्याम बिच्छू, यानी पेड़ पौधा,
4 खान 84 लाख योनियों में जीव आत्मा भ्रमती रहती है, वो कभी मरती नहीं। वो परमपिता परमात्मा की हम जीवात्मा सत्य है, और दूसरा क्या चीज सत्य है? वो मालिक यानी वो परमपिता परमात्मा वो सत्य है, और एक मनुष्य शरीर में बैठी आत्मा सत्य है। जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो, जहाँ आत्मा का मिलन उस मालिक से कराया जाता हो, जहाँ सत्य को सत्य से जोड़ा जाता हो, उसको कहते हैं सत्य। आत्मा सत्य और उधर वो परमपिता परमात्मा सत्य। जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो, उसको कहते हैं प्रेमियों सत्य। उसका नाम सत्संग है। प्रेम जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, कोई और भाई बहन बोलते हैं, यानी वो सत्संग नहीं है, वो उपदेश है। सत्संग आप हम नहीं कर सकते, हम आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला सकते, हमारे अंदर इतने पावर नहीं है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले महापुरुष होते हैं, जो महापुरुषों की जबान से जो यानी वचन निकलता है, वो यानी सत्य शब्द निकलता है। महापुरुषों के वचन यानी सत्य होते हैं, तो उनको भी सत्संग कहते हैं, और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का नाम ही सत्संग। सत्संग किसी ये नहीं नाच कूद का नाम सत्संग हो, ताली बजाने का नाम सत्संग हो, यानी किसी कथा कीर्तन का नाम सत्संग हो। जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो, उसको कहते हैं सत्संग। सत्य को सत्य से जोड़ने का नाम सत्संग। देखो प्रेमियों, अभी आप हमारे बहुत भाई बहनों ने अभी अभी शंका की, जैसे हमने बोला कि जय गुरुदेव नाम किसका, हमारे प्रेमी भाइयों ने बोला कि उस मालिक का, प्रभु का। तो हमारे धर्म प्रेमियों बहुत से भाई बहनों ने नहीं बोला कि राम है, कृष्ण है, हनुमान है, देवी है, दुर्गा है, भैरव है, भूमिया है, और ये जय गुरुदेव नाम भगवान का कहां से आ गया? अरे प्रेमियों, ये तो हरियुग का उसूल है। प्रेमियों, सतयुग में हरि नाम से जीवों का कल्याण हुआ। हरि नाम के अंदर ऋषि मुनि महात्माओं ने पावर डाला। उस समय कई हजार वर्ष प्रचार किया ऋषि मुनि महात्माओं ने। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये हरि नाम भगवान का है, जहाँ तुम इसको याद करोगे हर संकट मुसीबत में तुम्हारी मदद होगी और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। उस वक्त जिन लोगों ने भगवान को, हरि नाम को भगवान माना, उनका यानी जाप किया, चिंतन किया, उनका कल्याण हुआ, और जिन्होंने अड़ंगा लगाए उनकी हंसी खिल्लियां उड़ाई, उनका विनाश हुआ। ये हमारे धर्म शास्त्र यानी साक्षी है। उस समय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे राक्षस हुए, उन्होंने कहा कि कौन होता है हरि? मैं ही हरि हूँ। लेकिन पहला जैसे भक्तों ने हरि के नाम का जाप किया, कल्याण हुआ। उसके बाद प्रेमियों, सतयुग खत्म हो गया और उसके बाद त्रेता आया। तो उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का हरि नाम अब इस त्रेता के अंदर काम नहीं करेगा। उस समय राम नाम को धरती पर यानी राम को उतार करके राम के नाम को यानी उन्होंने रखा। ऊपर से ही राम रख के नहीं आया प्रेमी, ऋषि मुनि महात्माओं ने राम नाम के अंदर पावर डाली और बहुत समय तक धरती पर प्रचार किया। सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम का नाम, ये राम भगवान का नाम है, उस कल्याणकारी शक्ति का नाम है। तुम इनका साथ दो, इनका जाप करो, हर मुसीबत में, संकट में तुम्हारी मदद होगी और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन जिन धर्म प्रेमियों ने राम को यानी भगवान माना, उनका कल्याण हुआ, और जिन्होंने ऐसी खिल्लियां उड़ाई और स्वयं भगवान बने, उनका धरती पर विनाश हुआ। और राम को प्रेमियों ऐसे ही थोड़ी मान लिया था, जैसे आप रोजाना ढोलक में गिरा बजा करके हरे कृष्ण हरे राम करते हैं। अगर भगवान राम को उस समय धरती पर यानी भगवान मान जाते लोग, तो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास कभी नहीं। और अगर वनवास भी हुआ प्रेमियों, तो उनके साथ पूरी अयोध्या चली जाती। ये भगवान है, जो भगवान ही अयोध्या को छोड़कर बन जा रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। लेकिन लोगों ने नहीं माना, राम को राजा माना। उस समय पे लोग नहीं पहचान पाए धरती पर, लोगों ने यानी हंसी खिल्लियां उड़ाई, लेकिन बंदर भालुओं ने भगवान को पहचाना। लोग यानी बुद्धिमान पढ़े लिखे भगवान को नहीं पहचान पाए। उस समय यानी रामायण में भी लिखा है कि मांगी नाग न केवट आना और कहूं तुम्हार मरम में। किसने जाना मरम?
केवट में, और लोग नहीं पहचान पाए। केवट पहचान गए कि ये यानी धरती पर धर्म की स्थापना के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम धरती पर आए। उन्होंने पहचाना और तभी उन्होंने कहा कि महाराज, मेरी काठ की नाव है, अगर मैंने तुमको नाव में वैसे ही बिठा लिया तो यानी ये औरत बन गई उस अहिल्या की तरह, तो मेरे परिवार के पारने का एकमात्र यही साधन है, तो मैं आपको बिना पैर धोए नाव में नहीं चढ़ा। एक बहाना लिया था, वो तो पैरों को पखारना चाहते थे, उनकी रज का यानी चिन्हामृत लेना चाहते थे, लेकिन जब पार उतार दिया, चरण पखार लिए, तब सीता, जब भगवान ने देखा सीता की तरफ के मैं केवट को उतराई क्या दूं, तो उनके हृदय की बात को सीता जान गई, तो उन्होंने अंगूठी उतारी और भगवान को देने लगी। भगवान ने केवट को देना शुरू किया। जैसे केवट ने कहा कि भगवान, हमारी तुम्हारी एक ही जाति है, जात से जात उतराई लेती है कहीं, मैंने तुमको यानी नदी से पार कर दिया और तुम मुझको भवसागर रूपी नदी से पार कर दिया। तुम भी केवट हो और मैं भी केवट हूँ, मैं यहाँ से पार करने वाला हूँ और तुम वहां से पार करने वाले हो। उन्होंने पहचाना प्रेमी, राम को लोगों ने नहीं पहचाना। आज उनके ढोलक मजीरा बता रहे हैं ये संसार मृतलोक है, यहाँ हमेशा मरे की पूजा होती है, या जिंदे की पूजा नहीं करते। फिर प्रेमियों, त्रेता खत्म हुआ, द्वापर आया। द्वापर के अंदर देखा ऋषि मुनि महात्माओं ने कि सतयुग का हरि नाम और त्रेता का राम नाम इस समय द्वापर में काम नहीं करेगा। ऊपर से शक्ति बनाई और भगवान कृष्ण धरती पर आए और यानी कृष्ण नाम उनका रखा, उसमें पावर डाला और बहुत समय तक धरती पर प्रचार किया कि सुनो सुनो दुनिया वालों, ये यानी उस परम शक्ति का नाम यानी कृष्ण है, तुम इनका जाप करो, इनका साथ दो, हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा होगी, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन लोगों ने उनकी बात को नहीं माना और मार मार के भगवान कृष्ण को मथुरा से द्वारका भगा दिया। नहीं पहचान पाए उस समय लोग, कृष्ण को लोगों ने नहीं पहचाना। लेकिन अगर एक ही नाम से प्रेमियों धरती पर यानी हरि नाम सतयुग के अंदर आया, उसी से चारों युगों में जीव का कल्याण होता, मनुष्य का कल्याण होता, तो त्रेता में राम नाम को और द्वापर में कृष्ण नाम को जगाने की जरूरत नहीं पड़ती प्रेमियों। इसलिए क्या है कि भक्त का यानी नाम चाहिए, भक्त का गुरु चाहिए, भक्त का महात्मा चाहिए, भक्त का डॉक्टर चाहिए, भक्त की दवाई चाहिए, हर चीज समय की चाहिए। समय के अनुसार सारी चीज यानी होती है। हर युग में नाम का परिवर्तन होता है, नाम बदलता है। तो इस समय कलयुग के अंदर हमारे गुरु महाराज ने जो आपके सामने तस्वीर लगी हुई है, ये जय गुरुदेव नाम इनका नहीं है प्रेमियों। अगर किसी को शंका हो रही हो कि बाबा जी का नाम जय गुरुदेव है, इनको यानी जय गुरुदेव इसलिए मानते हैं लोग, जैसे कोई दूध का काम करने वाला प्रेमी होता है, वो दूध कढ़ाता है तो लोग उसका नाम नहीं जानते तो क्या कहते हैं, ए भैया दूधिया इधर आ। कोई रिक्शे का काम बाजार में पड़ता है, रिक्शे वाले का नाम नहीं जानते तो हम आपकी आवाज लगाते हैं, ए रिक्शा रुक, तो वो समझ जाता है कि आवाज मुझको दी जा रही। लेकिन इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है प्रेमियों। सारा भारत नहीं, विश्व इन्हें बाबा जय गुरुदेव नाम से पुकारता है। इन्होंने अपना परिचय दिया, अरे सुनो बच्चे बच्चियों, मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है। जय गुरुदेव नाम उस यानी परम पिता यानी उस परमात्मा का नाम, सर्वशक्तिमान का नाम जय गुरुदेव। स्वयं महाराज ने कहा, इस मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बाप ने, मेरे घर परिवार वालों ने यानी वो रखा जो रामचरितमानस के लिखने वाले गोसाई महाराज हैं, जिनका पूरा नाम है प्रेमियों, वो हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम, वही नाम है। और इनका आश्रम मथुरा में, और ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार पूरे भारत ने विश्व में करते हैं। इसलिए इन्हें जय गुरुदेव बाबा के नाम से लोग जानते हैं और पुकारते हैं। इनका नाम नहीं। ये मन से हमेशा बोलते थे कि जय गुरुदेव नाम किसका, उस मालिक का, प्रभु का, यानी इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है। हम इनका नाम, इनके शरीर का नाम ऐसे नहीं लेते प्रेमियों, जैसे एक संसार में पति पत्नी की शादी होती है, पत्नी अपने संसारिक स्वामी पति का नाम जानती है और पति अपनी
पत्नी का नाम जानता है लेकिन लेता नहीं है कोई। लेकिन आज तो मॉडर्न समय आ गया, आज को तो मॉडर्न समय आ गया। जो हमारी नौजवान बहू बेटी है क्या है, वे तो अपने घर वाले को, पति को नाम लेके ही बुलाएंगे। लेकिन आज भी हमारी बुजुर्ग माताओं को देखो, वो आज तक नाम नहीं लेती है। अगर कोई मित्र बाजार में कहीं काम पड़ गया तो साइड में खड़े किसी भाई से कहेंगी, अरे के बेटा तेरे दादा को नाम बता दे, कि तेरे भैया को नाम बता दे, तेरे ताऊ को नाम बता दे। लेकिन वे अपनी जबान के नाम नहीं। और आज समय ऐसा हो गया कि आज तो बिना नाम के हमारी ये नौजवान बहू बेटियां बुलाती नहीं है, नाम लेती है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिस पत्नी ने पति का नाम लिया उसकी आयु कम। जब 65 साल के अंदर 365 दिन होते हैं प्रेमी, और हमारी ये माता बहन देवियां अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए उपवास कितने दिन रखती है? 1 दिन। 365 दिन में कौन से दिन? करवा चौथ के दिन। करवा चौथ को अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए ये हमारी माता बहन देवियां व्रत रखती है। यानी 1 दिन तो अपने पति की उम्र बढ़ाती है और 3 से 64 दिन अपने पति की उम्र को कम करती है। तो बताओ कैसे उम्र बढ़ेगी? आज भी हमारे बुजुर्ग माताएं, हमारे बुजुर्ग दादाओं से पूछो, आज वो अपनी पत्नी का नाम नहीं लेते और उनकी पत्नी आज भी नाम नहीं लेती है। ये सारे में बात कह देते हैं लेकिन लेते नहीं। सारी मेल मर्यादा धरती पर खत्म। तो देखो, इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है, शंका मत करना कोई भी। फिर उन्होंने क्या कहा हमारे गुरु महाराज ने, अरे बच्चे बच्चियों, अगर तुमको जय गुरुदेव नाम पर शंका हो तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर रात बरात तुम कहीं जंगल में घिर जाओ, कोई गुंडे लुटेरे बदमाश तुमको घेर ले, किसी कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे, कोई खूंखार जानवर घेर ले और तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए, तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए, कोई बचने का सहारा नहीं हो, गुरु महाराज ने कहा जिस इष्ट की, जिस भगवान की तुम पूजा करते हो उस भगवान को याद कर लेना। जब तुम्हारी कोई मदद नहीं करे, गुरु महाराज ने मन से कहा, जब तुम्हारी कोई मदद नहीं करे, अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना कि जय गुरुदेव नाम भगवान का सच्चा है तो मेरी मदद कर। गुरु महाराज ने कहा 10 बार अंतर में बोलना, बाहर कोई आवाज मत निकालना, अंतर में ही बोलना, और उस समय तुम्हारी रक्षा हो जाए तब मेरे पास आ जाना, तब जय गुरुदेव नाम के ऊपर विश्वास कर ले। जय गुरुदेव। देखो, हम बढ़िया चीज सुनने को आए बाबा साहब। अगर कोई गलती है हम आपसे माफी चाहते हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा बाबा साहब, गलती है मान साहब की तरफ से, मैं गलती मानता हूँ। आपके चरणों में मेरा मस्तक रख के मैं बार बार आपसे वंदना निवेदन करता हूँ, आप शांति बनाए रखें। देखो कि रामायण में भी लिखा है कि जहाँ सुमत तह संपत नाना, जहाँ कुमत तह विपत निधाना। आप लिखा हुआ था, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। अरे भाई साहब, हमारी रामायण कह रही है कि धर्म के यानी 4 पैर हैं। हमारे महारानी रामायण में लिखा हुआ है। हम रात दिन कहते हैं धर्म धर्म धर्म। कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, जब हमारी माता बहन देवियां गाती है कछु करे रे धर्म याते, लेकिन धर्म की परिभाषा नहीं जानती क्या धर्म है। तो रामायण में क्या लिखा है? धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। के सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साचे ताके हृदय। जहाँ प्रेमियों सच्चाई है, जहाँ सत्य है, वहाँ भगवान निवास करते। जो रामायण में लिख दिया कि निर्मल मन जन सोए मोह पावे, और मोह कपट छल छिद्र न पावे। और हम आप क्या समझ रहे हैं कि सुबह स्नान किया और टीका चंदन लगाया और मंदिर में चले गए और यानी मूर्ति पर जल डाल दिया, फूल पत्ती चढ़ा दिए, हाथ जोड़ दिया कि समझ लो हमारी पूजा है। अरे महात्मा कहते हैं, अरे प्रेमियों,
महात्मा कहते हैं कि मंदिर पूजा नित करो और तीर्थ करो 1000 और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है। तुम मंदिर जाते रहो, तीर्थों में नहाते रहो, जब तुम्हारे अंदर के विकार, तुम्हारे अंदर छल कपट ईर्षा दोष निंदा चुगली बुराई रिश्वत यानी अनेक तरह के विकार बाहर नहीं निकलेंगे तब तक यानी कुछ होने वाला नहीं। अरे उस मंदिर के देवी देवता राम कृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा से यानी विनती प्रार्थना करो कि हे देवी माँ, हे हनुमान बाबा, हे सीता मैया, हे राम दादा, हे राधा कृष्ण, हमारी बुद्धि को इतना यानी हमारे बुद्धि में इतनी यानी अकल दो, हम किसी जीव की हिंसा नहीं करें, किसी की यानी हर जीव पर दया करें और यानी किसी के साथ हम धोखाधड़ी नहीं करें, किसी की निंदा चुगली नहीं करें। हे भगवान, तू हम पर ऐसी दया कर, हमें कोई यानी ऐसा भेदी पुरुष, ऐसा कोई महात्मा मिले जो हमको यानी ज्ञान दे और जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में भगवान का दीदार दर्शन कराए। यानी धर्म प्रेमियों, मरने के बाद भगवान नहीं मिलता है। ये किसी भाई बहन के धोखा हो, किसी ने अगर गुरु बना लिया हो, जो चर्चा है यार समझ में बात ना है। जगह ही सकराई है। जय गुरुदेव। देखो, मरने के बाद भगवान कदापि नहीं मिलता है प्रेमी। ये विचार कर लो, भगवान जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में मिलता है। भगवान का, देवी का, दुर्गा का, स्वर्ग का, वैकुंठ का, राम का, कृष्ण का, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, सबका दीदार दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में जीते जी होता है प्रेमियों। मरने के बाद भगवान कदापि नहीं मिलते। ये शंका निकाल देते थे। और वो यानी जीते जी कैसे मिलेंगे? और देखो, बाहर की जो शर्म आंखें हैं, इनसे भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा। कोई ये समझ रहा हो कि बाहर की आंखों से भगवान का दर्शन हो जाए। बिन बाहर की आंख तो एक सूरज की रोशनी को नहीं देख पाती, एक बाजार में बिल्डिंग की चमक को सहन नहीं कर पाती है। अगर आपने बिल्डिंग की चमक 1-2 मिनट लगातार देख ली तो तुम्हारी आंख सूज जाएंगी और दर्द होगा, दिखाई देना बंद हो जाए। और वो परमात्मा कैसा है जो हम उसकी रात दिन आरती करते हैं कि कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों। यानी वो परमात्मा ऐसा है प्रेमियों, उसके एक एक रोम में अरबों खरबों सूरज चंद्रमाओं का प्रकाश है। और जब बाहर की आंख एक सूरज की रोशनी को नहीं देख सकती तो भगवान का दर्शन कैसे कर सकती? वो का दर्शन किससे होगा? हमारे गुरु महाराज ने बताया, जहाँ ये हमारी माता बहन देवियां बिंदी लगाती है, जहाँ हमारे भाई लोग टीका चंदन लगाते हैं, यहाँ तीसरे तिल, छठे चक्र, 10वें द्वार पर वो आत्मा बैठी हुई है। यहीं से सारे शरीर का संचालन कर रही है। उस आत्मा के अंदर तीसरी आंख, जिसको ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, शिव नेत्र, थर्ड आई जिसको कहते हैं, वो जीवात्मा के अंदर है। जैसे कह दे ना, कोई घर में सामान लेवे जाए, सामान ना मिले तो ये हमारी माता बहन देविया कह तो दे, कह रहे तेरे ये घटकी फूट गई का तो ना दी खरोगा। तो वो ये घटकी सबकी फूटी है जो रामायण में लिखा हुआ है कि घट में सूझे नहीं और लानत ऐसी जिंद और गोस्वामी या संसार को हुआ मोतिया बिंदु। सबको मोतिया बिंदु हो गया प्रेमी, कोई बाकी नहीं है, सबको मोतिया बिंदु हो रहा है। लेकिन मोतिया बिंदु को कौन मिटाएगा? महात्मा। जैसे बाहर की आंख जब खराब हो जाती है तो हम आंख के सर्जन के पास जाते हैं, वो मशीनों से चेक करके देखता है कि काला पानी है, मोतिया बिंद है, या लेंस खराब हो गया, या वैसे धुंध छा गया है, कोई अंजन मंजन ड्रॉप दे देगा, ऑपरेशन कर देगा, लेंस बदल देगा, काला पानी काट देगा, मोतिया बिंद काट देगा, पुनः दिखाई देने लग जाएगा। ऐसे ही अंदर की जीवात्मा के आंख कान के सर्जन संत होते हैं, महात्मा होते हैं प्रेमियों। जब इनके पास जब हम जाएंगे, ये ऐसी युक्ति बता देंगे कि घर में बैठ के आप युक्ति को करोगे तो आपके अंदर की है घट की तीसरी आंख खुल जाएगी, जो रामायण में लिखा है कि आंख कान मुंह बंद कर और ध्यान गुरु का दे और अंतर के पट जब खुले बाहर के पट दे। जब वो अंदर की तीसरी आंख खुलेगी, जो भगवान कृष्ण ने यानी अर्जुन की खोली थी कुछ समय के लिए, महाभारत के समय जब अभिमन्यु यानी मारा गया चक्काव्यूह में,
जब भगवान योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन जब बाहर से आए तो अर्जुन को मालूम पड़ी कि मेरा बेटा मन्नू मारा गया। तब उन्होंने कहा कि भगवान अब मैं उस दुनिया में जिंदा रहना नहीं चाहता। चिता बना ली, यानी जंगल से लकड़ी कंडा इकट्ठे करके, और जब सोने ही जा रहे थे पार्थ अर्जुन, तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि भैया अर्जुन कोई किसी का नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन नहीं, योगेश्वर मैं अब दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा। तो भगवान ने कहा अरे अर्जुन आंख बंद करो कुछ समय के लिए। जब आंख बंद की तो अंदर की आंख खोली। तब अर्जुन से पूछा अरे भैया अर्जुन क्या देख रहे हो? कि महाराज मैं तमाम मन्नू मेरे सामने खड़े हुए देख रहा हूं अंदर। तब योगेश्वर ने कहा अरे अर्जुन पहचान लो कौन सा तुम्हारा मन्नू है? कि महाराज सबकी शकल एक है, सैकड़ों खड़े हुए, मैं नहीं जान रहा हूं कि मेरा बेटा मन्नू कौन है। तब योगेश्वर ने कहा तुम्हारे दाएं तरफ से 5वें नंबर पर तुम्हारा बेटा मन्नू है। जब ये बात सुनी तो अर्जुन सरपट के जेठ भरने लगा और मन्नू ने धक्का मारा, हट गए अर्जुन, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन गया और ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन गया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बेटा बन गया और ना जाने कितनी बार तू मेरा बेटा बन गया। जब धरती पर थे तब तक यानी ये नाता था और कोई किसी का नहीं। जब अर्जुन की तीसरी आंख खोली उस समय उसको मालूम पड़ी कि ये सारा संसार मिथ्या है। तब भगवान ने कहा अर्जुन अरे आंख खोलो। जब आंख खोली बाहर की तब अर्जुन को होश आया कि महाराज अब मैं समझ गया कि एक बार जब वो किसी को मारना नहीं चाहते थे अर्जुन, जब उन्होंने कहा कि भगवान मैं किस पर बाढ़ चलाऊं, ये मेरे कुटुंब परिवार के कोई गुरु है, कोई यानी कुल गुरु है, कोई राजगुरु है और कोई यानी रिश्तेदार दादा है, कोई बाबा है, कोई ताऊ है, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई यानी कोई रिश्ता है, मैं किस पर बाढ़ चलाऊं? तब भगवान ने दिव्य दृष्टि उस समय भी दी थी प्रेमियों, तब भी तीसरी आंख खोली थी कुछ समय के लिए। अरे अर्जुन तुम तो यानी श्रेय ले लो और क्षण मात्र के लिए तुम खड़े हो जाओ, यानी तुम्हारा गांडीव लेकर के ये तो महाभारत तो पूरा हुआ पड़ा है। जब आंख बंद करके जब अर्जुन को बताया कि भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा है, प्रत्येक योद्धा के धड़ से शीश को अलग कर रहा है और यानी सब सेना मणि पड़ी हुई है। तब अर्जुन को मालूम पड़ी कि हाँ, जब उसने धनुष बाण उठाई, कई दिन गीता का उपदेश चला उस समय। तो जब तक वो तीसरी आंख अंदर की नहीं खुलेगी प्रेमियों, तब तक भगवान का दीदार दर्शन नहीं। और तुमने कोई गुरु बना लियो, पहले तो गुरु ढूंढने काजे यानी बहुत दिक्कत उठानी पड़े, जंगल में जाना पड़ा और संत महात्मा के आश्रमों पर धोती लंगोटी धोनी पड़े, बर्तन साफ करने पड़े, लंगर बनाने पड़े, जंगल से लकड़ी लानी पड़े। फिर भी महात्मा कह दे अरे बच्चा तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम नामदान के लायक नहीं। लेकिन आज का है वो, आप तो घर घर आएंगे गुरु कोई गिनती ना। क्या होता है कि गली गली घूमत फिरे, गली गली घूमत फिरे, गुरु दीक्षा ले और नरक सुरक्षते का परी हमें रुपया। रामायण में क्या लिखा है? गुरु शिष्य धन हरई शोक ने हरई और सो गुरु घोर नरक में, अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में ठेलम। जनों को नरक जाना पड़ेगा। जब आपने कोई अंधा गुरु बना लिया जिसने भगवान को देखा नहीं, वो भगवान के पास आता जाता नहीं, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि कोई ऐसे महापुरुष की तलाश करो जो रोज भगवान के पास आता जाता है और उसका भेदी है, खोजी है। तुम्हें घर पर बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लाल पीले दोहरे कपड़े रखने की रंगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यानी जटा बाल या मुंडन कराने की जरूरत नहीं है। यानी तुम तो जहाँ भी काम करते हो, हमारे गुरु महाराज ने कहा दुकान दफ्तर खेती में ईमानदारी मेहनत से करो और शाम को जब घर में आओ बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब तुम्हारे पास संसार का कोई काम नहीं हो तो खाट में बैठकर, लेटकर, कुर्सी पर, जमीन पर ओढ़ के यानी चद्दर डाल के, रजाई ओढ़ के, जैसे तुमको सुविधा हो सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन कर लेना, उसी में तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक। महात्मा क्या कहते हैं देखो सुनो। कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सतगुरु के बिना,
कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना कैसे मिले भगवान, तो है गुरु के बिना। जटा रखाओ चाहे मुंडन कराओ, 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 चाहे फराए लो कान, तो है गुरु के बिना, चाहे फराए लो कान, तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है सतगुरु के बिना। तू न रमा हो चाहे भस्मी रमाओ, तू न रमाओ चाहे भस्मी रमाओ, तू न रमाओ चाहे भस्मी लगाओ, तू न रमाओ चाहे भस्मी लगाओ, कितनो लगाए लो ध्यान, तो है गुरु के बिना, कितनो लगाए लो ध्यान, तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है सतगुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, 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 चाहे पढ़ लो वेद पुराण, तो है गुरु के बिना, पढ़ लो वेद पुराण, तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। जय